कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या करते हैं, जो हेलो एल्केन हेलो यूरिन वाली जो यूनिट है अपनी ये चल रही थी, इसका आज अपन क्या करेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 अपन ने पढ़ चुके हैं। तो आज के भाग में अपन क्या करेंगे, इनकी जो नामकरण की पद्धति है, ठीक है, खासकर आयु पैक जो नाम है, IUPAC जो नाम है, उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, देखो इस यूनिट का जो नाम है ना, उसी में IUPAC नाम की ट्रिक छुपी हुई है। देखिए कैसे, मान लो इस यूनिट का नाम है क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन इसका नाम है ना, ठीक है। और या फिर हेलो एरिन है, हेलो एरिन के बाद में के बारे में भी अपन जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक क्या है, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, या फिर हेलो एल्केन को अपन साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं ना। इस यूनिट का नाम क्या बोलते हैं कई बार, एल्किल हैलाइड वाली यूनिट। ठीक है, तो देखो बस यही ट्रिक है। यहाँ पे जो हेलो एल्केन लिखा है ना, ये IUPAC नाम लिखने की ट्रिक है। और यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिखा है, ये साधारण नाम लिखने की ट्रिक है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, अब IUPAC नाम लिखना है, तो देखो IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे हेलो। हेलो मतलब कोई भी हेलोजन होगा, हेलोजन मतलब क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन भी। मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरीन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है। हेलो की जगह अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्लोरो। ठीक है, और एल्केन कौन सा जोड़ा है यहाँ पे अपने पास, मैथेन। तो ये हो जाएगा अपना क्लोरोमेथेन। हो गया अपना IUPAC नाम लिखना। इतना सरल तो है IUPAC नाम लिखना। ठीक है, अब मान लो इसका यदि अपने को साधारण नाम लिखना है, क्या करना है, इसका हमको साधारण नाम लिखना है। तो साधारण नाम लिखने की ट्रिक ये लिखी है अपनी, एल्किल हैलाइड। देखिए कैसे, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे एल्किल कौन है, यहाँ पे ये CH3 क्या है, एक एल्किल समूह है। ठीक है, एल्किल समूह है। तो कौन सा एल्किल समूह है यहाँ पे, ये मैथिल एल्किल समूह है। ठीक है, एक कार्बन जब भी रहता है तो उसको मैथिल बोलते हैं, 2 कार्बन रहता है तो उसको एथिल बोलते हैं, आपको पता है ये। और यहाँ पे हैलाइड कौन सा है अपने पास, क्लोरीन। तो हैलाइड की जगह में अपन क्या यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्लोराइड। हो गया अपना, ये साधारण नाम हो गया, और ये हमारे क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। इतना सरल तो है लिखना। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट दूर हो जाएंगे। मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब इसके अपने को दोनों नाम लिखने, तो जो IMP नाम है वो है गया है IUPAC नाम लिखना। यही अपने को सीखना है। साथ ही साथ अपन पढ़ रहे हैं तो अपन ये भी देख लेते हैं कि इसका साधारण नाम क्या होगा, क्योंकि ये भी केमिस्ट्री में बोलचाल में साधारण नाम बहुत ज़्यादा उपयोग आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया है कि इसको बस आपको यदि IUPAC नाम लिखना है तो एक नाम याद रख लेना आपको, यहाँ पे हेलो एल्केन। बस ये नाम याद रखो, आपको IUPAC नाम लिखते बन जाएगा। यदि आपको साधारण नाम लिखना है तो आपको क्या नाम याद रखना है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड नाम याद रखना है। ठीक है, बस हो गए साधारण नाम। हेलो की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसमें क्लोरो। हेलो की जगह क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, 2 कार्बन की चेन के लिए लिखते हैं अपन एथ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एथ लिख लेंगे, और सारे सिंगल बंद है इसलिए एन लिख लेंगे, अर्थात एल्केन है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे एथेन। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या है, IUPAC नाम। मान लो यदि अपने को साधारण नाम लिखना है तो ये ट्रिक रही इसकी। एल्किल में अपन लिख लेंगे क्या, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इतना सरल है ये साधारण नाम और IUPAC नाम लिखना, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसके दोनों नाम लिखने की कोशिश करो। एक नाम लिखो यहाँ पे IUPAC नाम, और दूसरा नाम लिखो यहाँ पे साधारण नाम। ठीक है, बहुत आसान है। IUPAC नाम लिखना है तो आपको एक शब्द यहाँ पे याद रखना है, हेलो एल्केन। जैसे आप हेलो एल्केन याद रखोगे तो आपको IUPAC नाम लिखते बन जाएगा। कैसे, देखिए
यहाँ पे हेलो कौन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे हेलो की जगह यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। और एल्केन है, एल्केन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे प्रोप आ जाएगा और सारे सिंगल बंद है इसलिए एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता होगा तो आप वीडियो में बने रहो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। साधारण नाम लिखना है तो आपको फिर से क्या याद रखना है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड याद रखना है, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड आपने याद रख लिए, तो यहाँ पे लिख लिए एल्किल कौन सा है, यहाँ पे 3 कार्बन का है इसलिए क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम प्रोपिल। और हैलाइड कौन सा है आपका, क्लोराइड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपन और समझते हैं। अब मान लो हमने एग्जांपल ले लिए यहाँ पे इस प्रकार का, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे मान लो अपना ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। तो इसका IUPAC कैसे लिख सकते हैं, IUPAC लिखना बहुत आसान है, क्या याद रखना है अपने को, हेलो एल्केन शब्द याद रखना है, ठीक है। और IUPAC नाम यहाँ पे लिखना हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो हेलो एल्केन, हेलो मतलब यहाँ पे क्या है हमारा ब्रोमो, ठीक है। और एल्केन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो गया एल्केन, 4 कार्बन का है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है ना उसका हमको संख्या बताना पड़ता है कि ब्रोमीन पहले कार्बन पे जुड़ा है कि दूसरे में जुड़ा है कि तीसरे में जुड़ा, पहले में जुड़ा है कि दूसरे में जुड़ा है कि तीसरे में जुड़ा है कि चौथे में जुड़ा है, ठीक है। अब मान लो हमको यहाँ पे इसकी नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग हम क्या करते हैं, उस ओर से करते हैं जहाँ पे ये जो पार्श श्रृंखला या जो ब्रोमीन है ये पास पड़े, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ पड़े, पास पड़े, तो हम क्या करते हैं नंबरिंग इस ओर से चालू कर देते हैं, पहला इसको दे देते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। धोखे से यदि हम इधर से चालू करते पहला दूसरा तो ये तीसरे में पड़ता है जो गलत हो जाता है, ठीक है। अर्थात हम इस ओर से करते हैं ये सही होगी। तो हम यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसको नंबर कौन सा दे देंगे, 2, अर्थात इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, इसकी IUPAC नाम लिखने की एक और ट्रिक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प आएगी। जब बड़े IUPAC नाम लिखेंगे ना तो उसमें बहुत हेल्प आएगी। मान लो जो संरचना है हमने ये बना ली, ठीक है। अब इसका हमको नामकरण करना है, तो देखो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कार्बन की हमको क्या करना है, मुख्य श्रृंखला चुनना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यदि इस कार्बन को पहला नंबर दिए, ठीक है, तो इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा देंगे, ठीक है। यदि इधर से देते इस वाले कार्बन से तो पार्श्व श्रृंखला दूर बढ़ती, तो हमने नंबर यहाँ से चालू किए जो सही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब नंबर यहाँ से चालू हो जाएंगे, देखो यहाँ पे इनको 2 भाग में हम बांट देते हैं। 2 भाग में कैसे बांट देते हैं, यहाँ पे जो कार्बन की जो सीधी चेन दिख रही है ना आपको, इसको मान लेते हैं अपन मुख्य श्रृंखला, क्योंकि ये मेन चेन है, ठीक है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला को अपन मानते हैं मुख्य श्रृंखला, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 अलग अलग टाइप के आपको समूह दिख रहे हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं अपन पार्श्व श्रृंखला, क्योंकि ये कैसे जुड़े हैं, साइड में जुड़े हैं या साइड चेन। तो ये हो गई हमारी मुख्य श्रृंखला और ये हो गई हमारी पार्श्व श्रृंखला। अब देखिए कैसे, तो यदि हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा पार्श्व श्रृंखला का। जब सारी पार्श्व श्रृंखला जितनी भी होंगी उनका नाम हो जाएगा तो उसके बाद हमको नामकरण करना है किसका, मुख्य श्रृंखला का, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य श्रृंखला ये है और जो पार्श्व श्रृंखला है ये हमारी ये है, ठीक है। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला, अब पार्श्व श्रृंखला भी यहाँ पे 2 प्रकार की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैलोजन जो परमाणु रहते हैं ना उनका नामकरण करते हैं पार्श्व श्रृंखला में, उसके बाद यहाँ पे ये जो मैथिल एथिल जुड़ेंगे इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रोमो, नामकरण कर रहे हैं अपन इसका ब्रोमो। अब ब्रोमो कहाँ पे जोड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन में जोड़ा, ये भी बताना पड़ेगा अपने को, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रोमो। अब दूसरे के नंबर के कार्बन में एक और क्या पार्श्व श्रृंखला जोड़ी है, कौन सी, मैथिल, तो वो भी लिख देंगे भैया यहाँ पे 2 मैथिल, ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे।
साथ ही साथ जब सारी पार्श्व श्रृंखला का नामकरण हो जाएगा तो मुख्य श्रृंखला भी लिख लेंगे। मुख्य श्रृंखला होती कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मुख्य श्रृंखला ये बताती है कि कितनी लंबी चेन है, अर्थात कितने कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे इसके लिए 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और सारे यदि सिंगल बंध हैं इनके बीच में तो हम लगा देते हैं एन। क्या लगा देते हैं, एन। तो ये हमारा नामकरण हो जाता है। तो बच्चों आपको ये जो ट्रिक है ना, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला और फिर मुख्य श्रृंखला, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। स्पेशल जो आईएमपी हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमने ये यहाँ पे एग्जांपल ले लिए CH और Cl, ठीक है। इसका हमको नामकरण करना है, ठीक है। तो देखो ये हमने पहले जो वीडियो है हमारा पहला वीडियो, उसमें हमने पढ़े थे कि इसको बोलते हैं क्या, वाइनिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या पढ़े थे हमने, वाइनिल क्लोराइड पढ़ चुके हैं, ठीक है। करें हम यहाँ पे आईयूपीएसी नाम की, आईयूपैक नाम की। तो आईयूपीएसी नाम लिखना और आसान है, ठीक है। आईयूपीएसी नाम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही याद करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले नामकरण पार्श्व श्रृंखला का, जब सारी पार्श्व श्रृंखला हो जाए तो मुख्य श्रृंखला का, ठीक है। तो पार्श्व श्रृंखला क्या है, यहाँ पे क्लोरो है, तो यहाँ पे हम क्लोरो लिख देंगे, ठीक है। और क्लोरो कहाँ पे जुड़ा, पहले नंबर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहला क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला का नामकरण करेंगे। तो मुख्य श्रृंखला के लिए क्या करेंगे, हम कार्बन की संख्या गिन लेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एथ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे डबल बंद है इसलिए हम क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला में ईन जोड़ देते हैं, ठीक है। अर्थात इसका जो फाइनल नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। देखो ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और बता दूं, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद रहे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए इसका नाम तो होगा एथ, ठीक है। लेकिन इसमें अपन एन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एथेन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद रहे तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, एथ, लेकिन डबल बंद के लिए हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो होता है यहाँ पे ईन, क्या होगा, ईन, अर्थात इसका नाम हो जाएगा एथीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखे यहाँ पे, यदि मान लो यहाँ पे ट्रिपल बंद रहता, 3 बंद रहता, तो इसका नाम तो एथ ही रहता, क्योंकि 2 कार्बन का नाम एथ ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ देते आइन प्रत्यय, तो इसका नाम हो जाता एथाइन। बात करें अगला एग्जांपल लें हम, CH2 डबल बंद CH, ठीक है, CH2 Cl, ठीक है। ये है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखना, आपको इससे एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी, और जो आईएमपी भी है। देखिए कैसे, मान लो हमको इसका नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे, हमको पता है यहाँ पर ये तो हो गई हमारी क्या, मुख्य श्रृंखला, और ये हो गई हमारी पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। बात आती है कि हम अंकन कहाँ से चालू करेंगे, या तो हम इसको पहला कार्बन माने, इसको दूसरा मान सकते हैं, या तीसरा मान सकते हैं, ठीक है। जनरली यही होता है, क्योंकि जिस ओर से हैलोजन जोड़ा था उसको अपन पहला कार्बन मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये एक बात है कि जो आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं ना अपन, कक्षा 11वीं में आपने पढ़े होंगे कि जो डबल बंद या जो ट्रिपल बंद रहते हैं ना, उनको हमने माने हैं वरीयता क्रम में पहले, और उसको माने हमने मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह उसको माने हैं। और बाद में जो सारे हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है, वो हमारे आते हैं, ठीक है। तो जब मुख्य क्रियात्मक समूह इनको मान लिए हैं हमने, ऐसा माना जाता है, तो हम उसको पहला अंकन इधर से चालू करेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो नाम है हम वो आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नाम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। लेकिन कितना क्लोरो, तीसरे नंबर में जुड़ा है, क्योंकि ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर में 3 क्लोरो, यहाँ पे प्रोप है और डबल बंद है, इसलिए हम यहाँ पे ईन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 3 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। इसका साधारण नाम बताओ,
कल हमने पढ़े थे, इसका साधारण नाम होता है एलिल क्लोराइड, जो एक IMP है, एलिल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं CH3 CH Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है, ये हमने ले लिए हैं यहाँ पे। यदि इसका नामकरण करना है अपने को तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो इस प्रकार कंडीशन जिसमें क्या होता है, एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों, एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों, तो इसको बोलते हैं जेमिनल, और उसके लिए हम लिखते हैं जेम, ठीक है। इनको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये क्लोराइड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा जेम डाई क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। या इसको साधारण भाषा में एक और चीज़ बोलते हैं एथिलीडीन क्लोराइड। ये आपको नाम याद रखना है। ये तो साधारण नाम हो गया। बात आती है IUPAC नाम की। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नामकरण करने के लिए बस वो दो चीज़ें ही आपको याद रखनी रहती है। पहली है यहाँ पे मुख्य श्रृंखला, कार्बन कार्बन से बनी मुख्य श्रृंखला, और बात आती है यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला। तो सबसे पहले नामकरण करेंगे पार्श्व श्रृंखला का। तो पार्श्व श्रृंखला में क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन समान समूह दो बार जुड़े हैं, पहले कार्बन में ही दो बार जुड़े हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लो हम यहाँ पे नामकरण लिखते हैं, देखो दो बार क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 दो बार आया इसलिए यहाँ पे डाई, क्या आया यहाँ पे, क्लोरो, ठीक है। ये हो गई हमारी पार्श्व श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला में क्या लिखेंगे, एथेन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 1 डाई क्लोरो एथेन। अब मान लो हमारे पास ये वाली कंडीशन हो जाए जिसमें क्लोरीन क्या हो, पास एक ही कार्बन पे ना जुड़ के निकटवर्ती कार्बन पे जुड़ जाएं, ठीक है, पास पास के। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम विसिनल, और इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, विस डाई क्लोराइड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि इसका साधारण नाम देखें तो इसको साधारण नाम में बोलते हैं एथिलीन डाई हैलाइड, IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, मुख्य श्रृंखला चुन लो, मुख्य श्रृंखला के बाद इनकी पार्श्व श्रृंखला देख लो। सबसे पहले नामकरण किसका करते हैं, पार्श्व श्रृंखला का। मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पे हो गया 1 और 2, दो बार समान समूह आया इसलिए यहाँ पे लग गया क्या, डाई, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और दो बार आया इसलिए उसका नाम हो गया एथेन, ठीक है। लेते हैं इसके बाद अपन हेलो एरिन के बारे में पढ़ते हैं। CH3 C डबल बंद CH2 CH2 Br। यदि इसका नामकरण लिखना है तो बताइए कि मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी और पार्श्व श्रृंखला कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे दो टाइप के क्या हैं, पार्श्व श्रृंखला हैं, ठीक है। एक पार्श्व श्रृंखला ये भी है और एक एल्किल समूह वाली भी रहेगी, लेकिन हमको नामकरण किस ओर से करना है, तो मैंने बताया था नामकरण हम करेंगे डबल बंद की ओर से, क्योंकि वरीयता इसको मिली है IUPAC नामकरण में। तो ये हो गया दूसरा। अब यह तो हम तीसरा इसको भी दे सकते हैं या तो इसको भी दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को देंगे, इसको गलत देंगे, क्योंकि यहाँ से एक और पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ रही है, ब्रोमीन वाली, ठीक है। तो जो हमारी मुख्य श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। और उसमें के बाद जो बचा कुचा है वो सब हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला में, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला में चला गया। अब करते हैं इसका IUPAC नामकरण, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। ब्रोमीन कहाँ पे जोड़ा है, तीसरे नंबर के कार्बन में, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और पार्श्व श्रृंखला बची है 2, दूसरे नंबर में क्या जोड़ा है, मैथिल, तो ये मैथिल हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा प्रो, और इन यहाँ पे डबल बंद है 1 नंबर में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। तो ये हमारा नामकरण हो जाएगा, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपीन।
चलिए बात करते हैं हेलो एरीन के नामकरण के बारे में। तो अब बात करते हैं हेलो एरीन के नामकरण के बारे में। ठीक है, मैंने बताया जो हेलो एरीन है ये खुद ही एक ट्रिक है IUPAC नाम लिखने की। ठीक है, जैसे हेलो एल्केन थे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला एक हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, ये वाला। अब हमको इसका नामकरण लिखना है, तो सबसे पहले इसका नामकरण क्या हो जाएगा। हेलो मतलब क्या होता है यहाँ पे, हेलोजन। हेलोजन जैसे यहाँ पे कौन जोड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है, और एरीन क्या है यहाँ पे, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को IUPAC नामकरण में मान्य किया जाता है। ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका ब्रोमो बेंजीन। सेकंड एग्जांपल अपन ये ले रहे हैं। ये हो गया, तो इसका नामकरण क्या करेंगे अपन, तो सीधा सीधा से अपन इसको IUPAC में अंकन कर लो। यदि पहला इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, तो तीसरा इसको दे दो, चौथा इसको, पाँचवा इसको और छठवा इसको। तो यदि इसका IUPAC नाम करना है, जैसे ये IUPAC था। ठीक है, यदि इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले नंबर में और तीसरे नंबर में ब्रोमीन जोड़ा है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 1,3 ब्रोम डाई, दो बार है तो क्या जाएगा यहाँ पे डाई, 1,3 डाई। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम। यहाँ पे जो दूसरी पोजीशन है और यहाँ पे जो छठवीं पोजीशन है, अर्थात यहाँ पे यदि ये कोई समूह जुड़ा है तो इसकी दूसरी और जो छठवीं पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं अपन आर्थो। क्या बोलते हैं, आर्थो। और उसको दर्शाते हैं अपन O से। ठीक है, ऑर्थो बोलते हैं एक्चुअली उसको, ऑर्थो, और O से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लो इसकी जो तीसरी और जो पांचवी पोजीशन है, थर्ड और फिफ्थ, इसको बोलते हैं अपन मेटा, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और जो बची हुई चौथी पोजीशन है ये पैर साइड है, मतलब उल्टे साइड है, तो इसको बोलते हैं अपन पैरा। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं p से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन जुड़ा है ये तीसरे नंबर में जुड़ा, और इस पोजीशन को क्या बोल रहे हैं अपन, मेटा। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, m, मेटा का m। ठीक है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका साधारण नाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 एग्जांपल और लेते हैं अपन। यहाँ पे जैसे ये ले लिए, ये बेंजीन है, यहाँ पे ये क्लोरीन जोड़ा है। यदि यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक हमारा क्लोरीन जोड़ा है, और इस प्रकार से हम एक 3 एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो क्या, यदि इसको IUPAC नाम लिखना है तो हमको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इतना समूह है ना, इसको बोलते हैं अपन टॉल्वीन। ठीक है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रहा है क्या, CH3 मैथिल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं टॉल्वीन। ठीक है, तो और दूसरी, इसको यदि पहला माने तो इसको दूसरा मानेंगे, क्योंकि ये क्लोरीन हमेशा पार्श्व श्रृंखला में गिने जाते हैं और मुख्य श्रृंखला में ये गिने जाएंगे। ठीक है, मैथिल समूह, तो ये दूसरे नंबर में ये आएगा क्लोरो, ये हमेशा पार्श्व श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, नीचे गिने जाएंगे जिनका नाम पहले लिखना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो टॉल्वीन, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो 1, 2, 3, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टॉल्वीन नाम हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्लोरो टॉल्वीन। ये हो गए क्या, सारे IUPAC नामकरण। क्या हो गए हमारे, IUPAC नामकरण हो गए। बात करें हम यहाँ पे इनके साधारण नाम की। यदि हम यहाँ पे इनके साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम क्या होंगे, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो पोजीशन है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो पोजीशन है सेकंड वाली, इसको हमने बोले थे ऑर्थो या O, तो इसका नाम हो जाएगा पहले वाले का ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन। ठीक है, ये वाली पोजीशन कहलाती मेटा वाली, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरो टॉल्वीन। इनके साधारण नाम लिख रहे हैं अपन, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉल्वीन, पैरा का P, क्लोरो
टोल्यूइन। तो ये हो गए इनके साधारण नाम। अब देखिए एक अपन क्या करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपन यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमको वही ट्रिक अपनाना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लेना है एक साइड चेन। तो अब देखो यहाँ पे मुख्य चयन किसको मानेंगे। मुख्य चयन या तो हम किसको मान सकते हैं, ये बेंजीन को, या फिर हम मुख्य चयन मान सकते हैं ये मैथिल ग्रुप को, ठीक है। तो IUPAC नामकरण में क्या होता है, जो बेंजीन है ना, बेंजीन को भी पार्श्व श्रृंखला माना गया है। क्या माना गया है, पार्श्व श्रृंखला। अर्थात बेंजीन भी क्या कहलाएगा, एक पूरा पार्श्व श्रृंखला कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्श्व श्रृंखला में आएगा। और जो यहाँ पे जो मैथिल है ना, ये आएगा मुख्य श्रृंखला में। मैथिल आएगा क्या, मुख्य श्रृंखला में। तो नामकरण लिखने की सबसे आसान ट्रिक क्या है कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नामकरण करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे लिखेंगे किस, कौन सी, क्लोरो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोरो। फिर दूसरी पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे क्या, फेनिल, अर्थात C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, फेनिल। और ये मुख्य श्रृंखला है, ठीक है। ये है हमारा मैथेन, ठीक है। यहाँ पे फेनिल से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो जुड़ा है ना इसको बोलते हैं C6H5 और इसको बोलते हैं फेनिल, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया। अब इन तीनों का हमको लिखना है यहाँ पे IUPAC नामकरण। क्या लिखना है हमको, IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला आपको पता है यह एक ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला रहेगी, और जो पार्श्व श्रृंखला है वो यहाँ पे ये हैं, ये सभी क्या है, हमारी पार्श्व श्रृंखला हैं। तो IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है पार्श्व श्रृंखला। तो पार्श्व श्रृंखला में सबसे पहले हमने जैसे इसका तो लिख चुके हैं, क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरो, फेनिल, मैथेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने बार हैं, 2 बार हैं, डाई क्लोरो फेनिल मैथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 बार हैं क्लोरीन, तो इसका हो जाएगा ट्राई क्लोरो। फिर इसी से क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो फेनिल मैथेन। हम यहाँ पे लिख रहे हैं साधारण नाम। तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। अर्थात हम यहाँ पे ये लें, और यदि यहाँ पे ये CH2 जोड़ा रहा है तो इसको बोलते हैं क्या हम, बेंजिल। और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है तो उसको हम बोल देंगे क्लोराइड। ये साधारण नाम है तो इसको हम बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। अब यदि मान लो यहाँ पे इस प्रकार हो कि बेंजीन रिंग हो और मात्र यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जोड़ा हो CH, तो इसको बोलते हैं हम क्या, बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल, बेंजल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 Cl जुड़े हैं, अर्थात इसका नाम हो जाएगा बेंजल डाई क्लोराइड। और यहाँ पे यदि कोई भी हाइड्रोजन ना जोड़े, सिर्फ बेंजीन रिंग से इस प्रकार से जोड़े, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। और 3 क्लोरीन यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक है, अर्थात इसको बोलेंगे अपन बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये इनके साधारण नाम हो गए।